एम और एन, इन चारों कक्षों से मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना। अब हम बात करेंगे कि KLM कक्ष के अलावा मैंने बताया था यहाँ पर 1 से 20 तक ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो इन कक्षों से। लेकिन अगर बात आए आपके पास में क्या KLM कक्ष से अगर आपने पढ़ दिया तो इसके बाद में अगर आपके सामने बात आती है क्या कि हम मान लो जैसे 30 नंबर पे जिंक आता है। अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इनसे निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? जिंक का निकाल तो देंगे लेकिन अपन संयोजकता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम चाहें कि 1 से 116 तक के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो उसको किस तरीके से निकालें? तो ये जो कक्ष होते हैं इन कक्ष के उप कक्ष होते हैं। मुख्य जो कक्ष होते हैं, मुख्य कक्ष होते हैं अपने पास में। मुख्य कक्ष तो क्या होते हैं? मुख्य कक्ष, मुख्य कक्ष तो होता है KLM और N, और इनका पता है ही आपको। पावर स्टैंड 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ में? ऐसे इस मुख्य कक्ष के उपकक्ष होते हैं। क्या होते हैं? उपकक्ष। और उन उपकक्षों को नोट करते हैं हम S, P, D और F से। किससे? S, P, D, F से। मुझे पता है K कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, L कक्ष में अधिकतम 8 आते हैं, M कक्ष में अधिकतम 8 आते हैं, N कक्ष में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 14 अधिकतम। अब यहाँ बात आती है कि ये जो मुख्य कक्ष होते हैं, मुख्य कक्ष के उपकक्ष भी बनते हैं। क्या बनते हैं? उपकक्ष। और इन उपकक्षों से हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनको ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक। यानी S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। जैसे आप 11वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये अलग अलग हिसाब से लेसन है। चार अपने पास में ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉकों के केमिस्ट्री के अंदर 4 लेसन मिलेंगे आपको। S ब्लॉक का भी मिलेगा, P ब्लॉक का मिलेगा, D ब्लॉक का मिलेगा, F ब्लॉक का मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि सर ये जो ब्लॉक होते हैं इन ब्लॉकों में हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक ध्यान रखना है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जो S कक्ष होता है ना, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। P कक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S, P, D कक्ष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F कक्ष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से इसमें ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इनको लिखने का तरीका ये भी होता है, जैसे S में आ रहा है तो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 3s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, 5s स्क्वायर, 6s स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर 2 ही 2 आएगा। कारण 2 क्यों आएगा बताओ मेरे को? क्योंकि इस कक्ष में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 1 नंबर यानी पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष, पांचवा कक्ष और छठा कक्ष। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P कक्ष की हम बात करें तो P कक्ष में कैसे आता है? 1p6, 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसी के बाद में इधर आता है 110d, 110d, 2d10, 3d10, 4d10, 5d10, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। और इधर F में आता है तो 1f14, 2f14, 3f14, 4f14, तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। वो तो हम बाद में जब इसका डायग्राम बनाएंगे, हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे कि कौन से कक्ष में कौन सा कक्ष आता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको। S कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि K के बराबर S होता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो K के बराबर S बनता है, ये ध्यान रखना। अब आपको पूछ लिया जाए कि सबसे निम्न स्तर का कक्ष कौन सा होता है? K कक्ष होता है या S कक्ष होता है सबसे निम्न स्तर का, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो स्तर होते हैं ना, ये निम्न स्तर होता है, फिर ये उच्च में चला जाता है, फिर इससे उच्च ये होता है, फिर इससे उच्च ये होता है। तो यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाना, उच्च स्तर में जाना। निम्न स्तर से उच्च स्तर में कब जाते हैं? हमने इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता पढ़ी है कि निम्न स्तर से उच्च स्तर में कब जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो निम्न स्तर से उच्च स्तर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उच्च स्तर से निम्न स्तर में आता है। ये हमेशा ध्यान रखना।
दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों स्थितियां होती है। निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करके निम्न स्तर से उच्च स्तर में चला जाता है, और उच्च स्तर से निम्न स्तर में कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण करता है तो निम्न स्तर से उच्च स्तर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से ये क्रियाएं चलती रहती है। अब ग्रहण कर रहा है, मैंने बताया था आपको, मेटल अनमेटल होता है, ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तो निम्न स्तर से उच्च स्तर में चला जाएगा। ग्रहण करेगा तो वो नेगेटिव होगा और त्याग करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि के कक्ष के बराबर एस कक्ष होता है। इसी के साथ के बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो एल कक्ष होता है, एल कक्ष में मुझे पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, इस एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बने, देखो एस प्लस पी। अगर मैं एस पी का योग कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। रीजन क्योंकि एस में 2 होते हैं और पी में 6 होते हैं। मैं इसको जोड़ू तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर टोटल 2 का 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एस का और पी का। तो यानी कहने का मतलब एल के 2 उपकक्ष होते हैं, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों का एडिशनल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब एल जो होता है ना वो एस प्लस पी के बराबर होता है। एल किसके बराबर होता है, एस प्लस पी के बराबर होता है एल। इसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, एल के बाद में एम की बात आती है कि एम जो है, एम के अंदर होते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। भले तो 8 ही जाते हैं लेकिन टोटल 18 होते हैं। अब एम किसके बराबर होना चाहिए, 18, तो 18 होगा, देखो एस पी और डी। एस के अंदर 2, पी में 6 और डी में 10, टोटल कर लो आप 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इन तीनों कक्षों का योग है वो किसके बराबर होता है, एम कक्ष के बराबर होता है। S प्लस पी प्लस डी का योग किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। S प्लस p का योग किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है। S प्लस पी प्लस डी का योग m के बराबर होता है, l के बराबर होता है। S प्लस p का योग l के बराबर होता है और k के बराबर ओनली s होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि k कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो भी तत्व आते हैं वो s कक्ष में भी आएंगे। दैट्स ऑल। क्यों, क्योंकि रीजन दोनों सेम है। 3 कक्ष हो गए। अब कक्ष की बात करते हैं n कक्ष की। n कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 32 का टोटलिंग कैसे होना चाहिए, तो S, P, D और F। अब इनका है 2, 6, 8 और 14, टोटल कर दो 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इन चारों कक्षों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, n कक्ष के बराबर होता है। n कक्ष के बराबर होता है S प्लस पी प्लस डी प्लस एफ। यानी चारों कक्षों का योग है वो n के बराबर होता है जाते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि 4 मुख्य कक्ष होते हैं और 4 मुख्य कक्षों के 4 क्या होते हैं, उपकक्ष होते हैं। 4 मुख्य कक्ष होते हैं, 4 मुख्य कक्षों के 4 ही उपकक्ष होते हैं। मुख्य कक्ष में मैंने आपको बता ही दिया था, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, एन में 32 होते हैं। अब हम बात करें कि के इनके जो मुख्य कक्ष है एस पी बी एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं इनको आपको, ये आपने सुना होगा बुलबुलैया खेल होता है। बुलबुलैया खेल के अंदर क्या होता है कि हम अगर उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमें उसको बाहर आने के लिए उसके जितने भी कक्ष होते हैं उन कक्षों को हमें पार करना होता है। और पार इसी तरीके से करना होता है, ऐसे नहीं कि हम एक को पार करके दूसरे में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरा अपने उसके अकॉर्डिंग होगा तो ही हम उसको पार कर पाएंगे, अन्यथा हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो बुलबुलैया के खेल के अकॉर्डिंग हम इसका एक चेकर बोर्ड समझेंगे। उस चेकर बोर्ड से हम एस पी डी एफ कक्षों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले पाएंगे। तो आपको मेन बात इसके अंदर जो आएगी वो आपको जो चेकर बोर्ड होता है, डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा वो डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्यूशन कर पाओगे। 15 मिनट को तय ओके कर दीजिए। SPDF। तो अब हम बात करते हैं कि चलो अब इसका किस तरीके से वो बनेगा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखना एक चीज बस इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना आप, इसका चेकर बोर्ड कैसे बनेगा। क्योंकि ये जो अपने पास में काम आएंगे ना, ये काम ओनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आएंगे, प्लस इनके ब्लॉक हमें समझने पड़ेंगे कि एस ब्लॉक की बात क्या होती है, पी ब्लॉक की बात क्या होती है, डी ब्लॉक की क्या होती है, एफ ब्लॉक की क्या होती है। ये तो अपन ने कक्ष पढ़ी लिए, इनका बारे में तो आपको अच्छी तरीके से आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 1 से 20 तक। इसके बाद में मुख्य जो कक्ष है उनका हमने अध्ययन किया। मुख्य कक्ष के बाद में उपकक्षों की बात करते हैं कि उपकक्ष के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अष्टक हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक कंप्लीट हो जाता है। उससे कम रहता है तो वो इनकम्प्लीट होता है, ज़्यादा होता है तो वो त्याग करेगा और अगर कम होता है तो ग्रहण करेगा।
मैंने बताया आपको, क्योंकि एस पी से पी में जा सकता है, एस पी में जा सकता है, पी डी में जा सकता है, डी एफ में जा सकता है, और एफ पी डी में आ सकता है, डी पी में आ सकता है, पी एस में आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों स्थितियों में घूमते हैं। ऐसे के एल में चला जाता है, एल के में आ जाता है, एल एम में चला जाता है, एम एल में आ जाता है, एम एन में चला जाता है, एन एन में आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों स्थितियों से घूमते हैं। दोनों स्थितियों से जब ये घूमते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाएगा, वो समझना। उपकक्ष से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चेकर बोर्ड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चेकर बोर्ड किस तरीके से बनेगा, तो उस चेकर बोर्ड का ही आपको ध्यान रखना है। तो इसका चेकर बोर्ड बनता है, देखो कैसे आपको बनाना है। फर्स्ट नंबर पे डालो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। 8 नहीं लिखेंगे, 8 लिख देंगे तो फिर अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग आता है। तो मेरे को पता चल गया कि एस ब्लॉक आ रहा है, तो ये फर्स्ट वर्ग है। अब ये ऊपर से एक छोटा जाएगा, यहां से स्टार्ट होता है 2p 3p 4p 5p 6p। ऊपर से एक छोड़ना है, नीचे से एक छोड़ना है, क्योंकि इसमें 6 लेने हैं अपन को। अब इसके बाद में आता है, ऊपर से एक छोड़ दिया, अब इसमें छूट जाएगा क्या, P। एक इसका छोड़ा, एक इसका छोड़ा, तो यहाँ पर एक छोड़कर आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये फर्स्ट वर्ग होता है, ये सेकेंड वर्ग होता है। अब थर्ड वर्ग यहाँ से चलता है, ये फर्स्ट आवर्त, ये सेकेंड आवर्त और ये थर्ड आवर्त। यानी डी ब्लॉक है ना, वो थर्ड आवर्त में स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक कौन से आवर्त में, थर्ड आवर्त में। क्योंकि ये चीज मैं समझाऊंगा आपको कि सर आपने ऊपर तो 1 से 7 तक डाला, या 2 से 6 तक डाला, या 3 से 5 तक ही कैसे आएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अपना जो ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक होता है, वो फर्स्ट वर्ग यानी 1 से स्टार्ट होता है। सेकंड जो पी ब्लॉक होता है वो 2 से यानी सेकंड आवर्त से। फर्स्ट ब्लॉक एस जो ब्लॉक होता है वो फर्स्ट आवर्त से स्टार्ट होता है और 7 आवर्त तक चलता है। पी ब्लॉक जो होता है वो सेकंड आवर्त से 6 आवर्त तक चलता है, ये ध्यान रखना है। अब जो डी ब्लॉक होता है वो थर्ड आवर्त से चलता है 5वीं आवर्त तक। यानी यहां पर आ गया 3D 4D और 5D। और जो एफ ब्लॉक होता है वो चलता है कहां से, 4 से चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में। ओनली एफ ब्लॉक जो होता है वो चौथे और 5वें आवर्त में आता है। तो यहाँ पर हो गया 4F और 5F, ये ध्यान रखना है आपको। बस ये बन चुका है आपका। अब यहाँ से हमारे को एक चीज समझ में आई है कि यहाँ से जो एक चीज समझ में आ रही है वो समझने की कोशिश करो। अब ये एक खेल है, मान लो यहाँ पर मैंने बना दिया है, एक चेकर बोर्ड बना दिया, ये एक खेल है अपने आप में। अब इसके अंदर क्या होता है, आप किधर से भी प्रवेश कर जाओगे, प्रवेश तो आप कर चुके, लेकिन आप इसमें से बाहर कैसे आओगे, इसके लिए आपको तरीका अपनाना है। यहाँ पर पहले इसको समझ लो आप थोड़ा सा, कि जो फर्स्ट एस ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक 1 से 7 तक चला आवर्त में, ये ध्यान रखना है। एस ब्लॉक फर्स्ट आवर्त से 7 आवर्त तक चलता है। फर्स्ट आवर्त से 7 आवर्त तक चलेगा तो 1 से 7 तक आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है। एस ब्लॉक फर्स्ट से 7 आवर्त तक चलता है, इसका मतलब आपको फर्स्ट 1S से 7S लिखना है। फिर आपके पास में जो पी ब्लॉक बनता है, पी ब्लॉक जो बनता है ये आपका आता है कहां से, सेकेंड आवर से 6 आवर तक, सेकेंड आवर से 6 आवर तक। तो इसका मतलब आपको इसको लिखना है 2P से 6P तक। फिर आपके पास में डी जो ब्लॉक होता है, ये जो डी ब्लॉक है आपका, ये चलता है आपका 3 से 5 आवर्त में। और एफ जो ब्लॉक होता है आपका, ये चलता है आपका क्या, 4 से 5 आवर्त में। बस ये हो गया। अब ये इस तरीके से आपको ये लाइन समझ में आ गई। तो इस लाइन से ये देखो कि हम किस तरीके से बनाएं। एस को हम 7 बार लिखेंगे, पी को हम 2 से 6 बार लिखेंगे, डी को हम 3 से 5 बार लिखेंगे, और एफ को हम 4 और 5 लिखेंगे। तो इनसे एक चीज हमारे को नोटिस हो गई है
कि एस को हम कितने से कहाँ तक लिखेंगे, पी को हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, डी को हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे और एफ को हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। तो ये चीज़ हमारे को क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हम इनको नोटिस करेंगे। चलो नोटिस तो हमने कर दिया है, अब हम बात करते हैं कि सर हम इसके अंदर प्रवेश तो कर जाएंगे लेकिन हम इनको किस तरीके से पार करेंगे। ऐसे नहीं कि आप इसको पार करके इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, ऐसा